इमरान खान साहब ने अपने केसेस के बारे में कुछ बताया। वो ये कहते हैं कि अडियाला में मेरा नाम नेहाद ट्रायल कोई जज नहीं, एक आईएसआई का कर्नल चलवा रहा है जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर से हदायत लेता है। ये सिविल नहीं मिलिट्री ट्रायल है। पाकिस्तान में इस वक्त जो भी हो रहा है आसिम लॉ के तहत हो रहा है और मुसलसल आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मुझ पर 300 से ज़ायद बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किए गए हैं जिनका मैं सामना कर रहा हूँ और कोई डील किए बगैर अदालतों से इंसाफ लेकर ही बाहर आऊँगा। हमारी जमात पर हर तरह का जुल्म ढाया गया। अगर मेरिट पर फैसला किया जाए तो मैं और मेरी अहलिया आज ही रिहा हो जाएं। मेरे और मेरी अहलिया बुशरा बेगम के तमाम इंसानी हकूक़ पामाल हैं। हमें आम कैदियों वाली सहूलियात से भी महरूम रखा गया है। मेरी किताबें तक रोक ली जाती हैं। 8 माह में सिर्फ एक बार मेरी बच्चों से बात करवाई गई है। जजों की मेरे मुकदमात में कोई हैसियत नहीं। ना मेरे मुकदमात का ट्रायल जज आज़ादाना तौर पर कर सकते हैं, बल्कि एक कर्नल जो कहता है वही फैसला करते हैं। वो कर्नल आसिम मुनीर के अहकामात पर चलता है। अभी सिर्फ ये पैराग्राफ में 4-5 दफ़ा आसिम मुनीर का नाम आ गया। 10 दफ़ा से ज़्यादा शायद इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर साहब का नाम लिया है इन ट्वीट्स के अंदर। फैमिली गई थी ना अंदर, कोई और गया हुआ था तो कभी बाहर ही ना आता नाम। मैं अपनी तमाम पार्टी को कहता हूँ कि आप सब मुत्तहिद रहें। जुल्म का निज़ाम ज़्यादा देर कायम नहीं रहेगा। आप सबके लिए लाजिम है कि मेरी ट्वीट को रीट्वीट करें ताकि मेरे पैगाम पर इत्तेहाद कायम रहे। खैबर पख्तूनख्वा में, अच्छा ये ट्वीट को रीट्वीट करने का इमरान खान साहब ने कहा। चंद जो बड़े मशहूर लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका मैंने चेक किया। जुनैद अकबर साहब ने ट्वीट को रीट्वीट किया, फैसल अमीन खान ने ट्वीट को रीट्वीट किया, ये अली अमीन गंडापुर के भाई हैं। शानदाना गुलजार साहबा ने ट्वीट को रीट्वीट किया है, आतिफ खान ने किया है, फैसल जावेद खान ने किया है, शाहिद खटक, बाकी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ट्वीट को रीट्वीट किया है। जिन्होंने नहीं किया उनमें सलमान अकरम राजा साहब हैं, बैरिस्टर गौर साहब हैं, शेर अफजल मरवत साहब इमरान खान साहब के अभी भी वफादार साथी होने के दावेदार हैं, उन्होंने भी नहीं किया। शहरयार अफरीदी साहब ने ट्वीट को रीट्वीट नहीं किया। अली मोहम्मद खान साहब है, दीगर बहुत सारे और लोग भी हैं, ये लंबी लिस्ट है जिन्होंने ट्वीट को रीट्वीट नहीं किया इमरान खान साहब की वाज़ेह हदायत के बावजूद। आखिर में इमरान खान साहब कहते हैं जी खैबर पख्तूनख्वा में एक ग्रैंड जलसे का ऐलान किया जाए जिसमें पूरे मुल्क से लोग शरीक हों और इस स्याह रात के खिलाफ खड़े हो जाएं। पूरे मुल्क से इमरान खान साहब ने बुलाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कि वो 27 कि वो पहुँचे खैबर पख्तूनख्वा में। जो तारीख उसके लिए आई है वो हफ्ते का रोज़ होगा और 27 तारीख होगी। जो अब तक तारीख सामने आई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका ऐलान भी कर दिया है। जुनैद अकबर साहब ने इसको ट्वीट करके बताया कि कायद इमरान खान साहब के हुक्म पर 27 सितंबर को पेशावर में तारीखी जलसा होगा। गंडापुर साहब ने भी उसके लिए दरख्वास्त की है लोगों से कि आप आ जाएं, हमारे घर हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। पेशावर पहुँचे सारे, किसी किस्म की सख्ती या रुकावट नहीं होगी। सब लोग पेशावर में आएँ और एक बड़ा भरपूर जलसा करें। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा ये जलसा, क्योंकि काफ़ी मायूसी फैलाने की कोशिश की गई है तहरीक इंसाफ में और लोगों को अब मौजूदा जो क़यादत है लोगों को उनसे भी शिकवे हैं। ख़ास तौर पे जो गंडापुर साहब हैं उनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा कम हुई है। अगर वो किसी जलसे में किसी जगह पे मेहमान खुसूसी है या मेन उनकी एक तकरीर है तो उससे तो बात ख़राब होती है। हाँ ये है कि इमरान खान साहब की बहनें अगर वहाँ पे आए या उनकी वाइफ मौजूद होती बाहर बुशरा बीबी तो शायद सूरत हाल कुछ और होती, या अगर मुराद सईद वहाँ पे जलसे में आ जाते तो एकदम पूरा खैबर पख्तूनख्वा नहीं पूरा पाकिस्तान निकल कर आता। इमरान खान साहब का उन्हें लोग वफादार साथी समझते हैं, लेकिन यहाँ अली अमीन गंडापुर साहब जो है अब वो मेरे ख्याल में क़यादत करेंगे इस जलसे की, तो अब काफ़ी जोर लगाना पड़ेगा। माजी से सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है, देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जलसे को कितना कामयाब करती है। नाज़रीन एक और मेरे पास खबर है, ये इंपॉर्टेंट है। ईमान मज़ारी साहिबा ने एक दरख्वास्त दी थी, आपको याद होगा मैंने आपको बताया भी था, और वो दरख्वास्त थी हरासमेंट कमेटी को उन्होंने दी थी कि मुझे अदालत में जो मेरे काम करने की जगह है वहाँ पे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब सरफराज डोगर साहब ने मुझे हरास किया है। और उन्होंने कहा था ईमान मज़ारी के शौहर को मुखातिब होते हुए कि इसको समझा लो, मैंने पकड़ लिया ना तो ये एक तरह की धमकी थी। तो उन्होंने कहा जी मुझे हरास किया गया है, ये हरासमेंट है, मेरे काम करने की जगह पे मुझे हरास किया गया है और ये रवैया दुरुस्त नहीं है। उसके बाद उन्होंने एक दरख्वास्त दी, वो दरख्वास्त जो है वो चली गई जो हरासमेंट कमेटी है उसके पास, और जो हरासमेंट कमेटी है उसके पास जब दरख्वास्त गई तो हरासमेंट कमेटी ही तब्दील हो गई। ये जो था ना ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान का निज़ाम चल कैसे रहा है। हुआ ये था कि जुलाई में 17 जुलाई को सरफराज डोगर साहब ने एक काम किया था कि जस्टिस समन रफत इम्तियाज़ साहिबा को बनाया था कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या सरबराह बनाया था इस्लामाबाद हरासमेंट कमेटी का। अब उन्होंने जो है वो इस कमेटी के अंदर सर्कुलर जारी कर दिया था और इस कमेटी में जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर
और जस्टिस सिमन रफत इम्तियाज़, ये इसके अंदर शामिल थे। अब इस कमेटी के अंदर दरख्वास्त दे दी ईमान मज़ारी साहिबा ने, जो मौसूल भी हो गई। अब बजाय इसके कि ये कमेटी उस दरख्वास्त को सुनती और फैसला करती कि चीफ जस्टिस के खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए, और उन्होंने एक खातून वकील को हरासमेंट उनकी की है। इस पर बहुत सारी खवातीन ने लिखा भी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी लिखा गया, बहुत सारी जो खातून वकला हैं उन्होंने भी लेटर्स लिखे, जो बार काउंसिल्स हैं उन्होंने भी इसके ऊपर मजम्मत की कि ये रवैया बहुत ही बदकिस्मती है, जिस तरह का रवैया सरफराज जोगर साहब ने रखा ईमान मज़ारी साहिबा के साथ। अब हुआ ये कि अदालतें रात को भी काम करना शुरू हो गई। गुज़िश्ता रात गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हरासमेंट कमेटी की सरबराह को तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ये जनाब नोटिफिकेशन है, यानी जुलाई के अंदर उनको बनाया, 17 जुलाई को 2 महीने से पहले तब्दील कर दिया। यानी कोई और हरासमेंट का वो केस सुनती या कुछ भी होता तो वो काम चलता रहता, क्योंकि चीफ जस्टिस ने हरासमेंट की है। अब उनका मामला आया तो साथ ही देखें ना, ताकतवर के लिए कानून कुछ और है, कमज़ोर के लिए कानून कुछ और है। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को आईने में जाकर देखना चाहिए कि उनकी नाक के नीचे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या कर रहे हैं। यानी यहाँ पे ताकतवर के लिए कानून कुछ और है, कमज़ोर के लिए कानून कुछ और है। हरासमेंट कमेटी बनाई गई, एक खातून जज को उसका सरबराह बनाया गया, काम चल रहा था। लेकिन जैसे ही एक बड़ी मछली उसके अंदर फंसी, जैसे ही एक ताकतवर उसके नरगे में आया, जैसे कि जस्टिस सरफराज जोगर, तो उस ताकतवर ने अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए वो खातून जज साहिबा को उस कमेटी से आउट कर दिया। और अब क्या किया, चीफ जस्टिस बड़ा मुसर्रत के साथ ये जनाब एक नोटिफिकेशन आ गया है, बल्कि इसका पहले तो ऐलान हो गया था, नोटिफिकेशन ये आ गया जनाब के जस्टिस सिमन रफत की जगह पे जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास, ये 26वीं तरमीम वाले जज हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिन जजों को लाया गया उनमें एक ये भी जज हैं जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास, उनको अब इस कमेटी के सरबराह बना दिया गया। जो पहले वाली खातून है जज, उन्हें फारिग कर दिया गया ताकि सरफराज जोगर साहब के लिए कोई मुश्किल पैदा ना हो। एक और इसमें खबर यह है कि केस लग गया है जी कोर्ट नंबर 1 में। कोर्ट नंबर 1 चीफ जस्टिस का ही होता है, सरफराज जोगर साहब का, और इसमें मारंग बलोच साहिबा का जो पटिशन है उनका नाम ECL से निकालने के लिए वो इस अदालत में लगा है। और वकील कौन है, ईमान ज़ैनब हाजिर मज़ारी, यानी ये ईमान मज़ारी साहिबा ही अब ये केस जाके दोबारा चीफ जस्टिस की अदालत में आएंगी आज के दिन में। देखते हैं चीफ जस्टिस आज हरासा करते हैं या हरासा होते हैं या कोई नया मौक़िफ़ लेते हैं या क्या कहते हैं, कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की सिचुएशन है, ये पाकिस्तान में आइन की हालत है कि एक खातून को हरासा किया जाता है, वो बाद में बात ही नहीं कर सकती, उसके ऊपर इंसाफ ही नहीं ले सकती। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।